बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य मेरे सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब अवतारों के बारे में, भगवानों के अवतार, कितने अवतार हैं देवी देवताओं के, भगवानों के, इसमें लोग उलझ उलझ करके इसी में ही रह गए। उनकी सबके भगवान के अवतारों की पोल पट्टी यहाँ सदगुरु अच्छे से समझा रहे हैं। दिमाग की खोपड़ी की नशे खोलने का बहुत जबरदस्त तरीके से सदगुरु यहाँ समझा रहे हैं। लोग अवतारों के उसमें कितने गुमराह हैं। और सदगुरु कहते हैं शब्द 8, संतो आवे जाए सो माया, संतो आए जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूँ गया ना आया। का मकसूदन मच कछ नहीं हेरी, संखर सुर ना संहारा, है दयाल द्रोह नहीं वाके, है दयाल द्रोह नहीं वाके, कहूँ कौन को मारा, कहूँ कौन को मारा, ओ करता नहीं ब्रहा कहावे, धरनी धरियो नहीं भारा, ई साहेब काम ई सब काम साहेब का नाही, झूठे कहे संसारा, खम फार जो बाहर होई, ते पति जय सब कोई, हरना कुश नख पोद बिदारा, सो करता नहीं होई, बावन रूप न बलि को जाचे, जो जाचे सो माया, बिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भर माया, परशुराम छत्री नहीं मारे, ई छल माया कीना, सदगुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीवई मिथ्या दीना, सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पाषण नहीं बंधा, बोल रघुनाथ एक कई सुमरे, जो सुमरे सो अंधा, गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा, है मेहरबान साहिबिन को साहिब, न जीता न हारा, ओ करता नहीं बौद्ध कहावे, नहीं आसुर संहारा, ज्ञानहीन करता के भर में, माये जग भर माया, ओ करता नहीं भय निकलंगी, नहीं काली गहे मारा, ई छलबल सब माया कीना, जत सत सब टारा, 10 अवतार ईश्वर की माया, करता कह जिन पूजा, कहे कबीर सुनो हो संतो, उपजे खपे सो दूजा। सदगुरु यहाँ अवतारों के बारे में कह रहे हैं। अवतार किसे कहते हैं? जो ऊपर से आता है। हे संतो, जो शरीर धारण करता है वह एक दिन मरता भी है। आना जाना दुनिया में जीव का लगा रहता है। सर्वत ईश्वर की विषय में कल्पना है कि वह सर्वत सर्वज्ञ, सर्वशक्त शक्तिमान है, न्यायी है, दयालु है। उसके बिना हुक्म के एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा लोगों में व्याप्त है। लोग कहते हैं कि भगवान के हुक्म के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, उसकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता। वो सब कुछ जानता है,
फिर भी ऐसे ईश्वर के रहते संसार में कितने पाप हो रहे हैं। चोरी, डाकाजनी, हत्या, बलात्कार, मिलावटबाजी, व्यभिचार आदि, उग्रवाद, कितना गलत गलत काम, बम विस्फोट, सब वो परमात्मा सब जानता है, देख रहा है, पर रोक नहीं पा रहा है। इस प्रकार ईश्वर को जितने लक्षण बताए गए हैं उन पर जरा विचार तो करो। ईश्वर दयालु है, रहम दिल वाला है। अपने बच्चों को, भक्तों को तड़पते कैसे देख सकता है। कोरोना काल का समय जो था वो कभी भुलाने लायक नहीं रहेगा। कोरोना काल के समय में पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई थी। लाश पर लाश, इतने लोग मारे गए, इतने लोगों तड़पे, अस्पतालों में तड़पे, वो खड़ा देखता रहा। कहीं किसी साथ बलात्कार होता है और खड़ा देखता रहता है। कितने कितने गलत गलत काम होते हैं, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो खड़ा देख रहा है। एक प्रहलाद के लिए खंबा फाड़ के भगवान प्रकट हो सकते हैं। कहावत है कि प्रहलाद को जब उसके पिता हिरण्यकश्यप सताते थे कि मेरी भक्ति करो, तो उसमें जो है कि उनको कहीं हाथियों से कुचलवाता था, कहीं गरम तेल में डलवाता था, खंबा गरम करके खंबे से चिपटा दिया, तो भगवान खंबा पार करके उसमें प्रकट हो गए। एक प्रहलाद के लिए, इतने काम के लिए खंबा फाड़ के प्रकट हो गए, लेकिन संसार में इतना पाप ताप हो रहा है। अरे जो जग का मालिक है, अपने बच्चों को, भक्तों को तड़पते कैसे देख सकता है। एक आम आदमी भी अपने परिवार को निसहाय नहीं देख सकता। अपने बच्चे परिवार का हित करता है, उसके सुख दुख की देखभाल करता है। ये सब भावुकता में कहा गया है। और उस ईश्वर को लगभग दर्जनों से ज्यादा अवतार बताए गए हैं। लगभग 22 अवतार सिद्ध किए गए, जिसमें कहीं पर ये अवतार सिद्ध नहीं होते। 2-3 अवतार सिद्ध होते हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ऐसे 24 अवतार बताए जाते हैं। मत्स्य मछली का अवतार, कच्छप का, बराह यानी सुअर का अवतार, नरसिंह, नर और सिंह, आधा आदमी आधा शेर, वामन अवतार, परशुराम अवतार, ये सब काल्पनिक है। भला उस भगवान को मछली बनने की क्या जरूरत, उस भगवान को सुअर बनने की क्या जरूरत। कछुआ बना, नरसिंह बना। कहते हैं कि कल्पना की गई है कि कोई भी पूज्य नहीं है, ये सब अवतार सब काल्पनिक हैं। जैन, बौद्ध, महावीर 2 महान हुए हैं, राम कृष्ण हुए हैं, ये पूजनीय हैं, ये अवतार माने जा सकते हैं। श्री कृष्ण से गीता में कहलवाया भी गया है, रामा शास्त्रम भरतामहम, अर्थात शास्त्रों में, शास्त्रधारियों में मैं राम हूं। इसके बाद ईसा के 100 वर्ष बाद राम का अवतार हुआ, राम को भी अवतार सिद्ध किया गया। कहते हैं कि एक राक्षस था, शंकासुर राक्षस। वह ब्रह्मा जी के यहाँ जाकर के वेद चुरा लाया था और उन्हें समुद्र में छिपा दिया था। समुद्र में, पानी के अंदर किताब को छुप सकती है, पानी में ले जाके समुद्र में छिपा दिया। फिर विष्णु भगवान ने उससे हजारों वर्ष तक लड़ाई युद्ध किया, मत्स्य अवतार, मछली का अवतार लिया और वहां से वेद को समुद्र में से ले आए, शंकासुर को मारा।
ये सब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सब बात गलत है। और ब्रहा सुअर, सुअर ने कहते हैं कि पृथ्वी को चुरा ले गया और ले जा करके टट्टी में छुपा दिया, बिना सिर पैर की बात। मतलब बताइए वो टट्टी किसने करी होगी इतनी जो पृथ्वी में छुप जाए। पृथ्वी को ले जा करके टट्टी में छुपा दिया। और कहते हैं फिर उसमें हजारों वर्ष युगों तक युद्ध करते रहे भगवान विष्णु सुअर का रूप धारण करके, और कहा जा करके फिर अपने थूथने से टट्टी में से पृथ्वी को निकाल के लाए। कितना बिना सिर पैर की बात। पहली बात तो इतनी टट्टी किसने करी होगी, कौन है ऐसा टट्टी इतनी करी होगी, और वो टट्टी करी कहाँ होगी। जब पृथ्वी को चुरा लिया तो टट्टी कहाँ टिकी हुई थी, पृथ्वी कहाँ टिकी फिर जाके। और युद्ध किया तो कहाँ खड़े होकर युद्ध किया। विचारते नहीं है, बस कहे जाते हैं। ऐसा काम साहेब का नहीं है। ये सब अगर वो समर्थ है, शक्तिमान है, वो अपनी शक्ति से पृथ्वी को ले आता। लड़ने के सुअर बनने की क्या जरूरत, मछली बनने की क्या जरूरत। इतनी अकल किसी को नहीं है। कहते हैं कि 52 रूप छोटे 52 रूप भगवान ने बौने का रूप छोटा रूप धारण कर करके और जाके राजा बलि को छला। उस भगवान को भीख मांगने की, उससे छलने की क्या जरूरत थी। उससे भीख मांगे, छला। ऐसा अवतारवादी लिखते हैं। ये अवतारों की बिल्कुल मट्टी पलीत करती है। पुराण कहते हैं कि ईश्वर ने ब्राह्मणों का परशुराम ने 21 बार सर्वनाश कर दिया। ब्राह्मणों से पृथ्वी को, क्षत्रियों से, ब्राह्मण परशुराम जी थे, क्षत्रियों से 21 बार पृथ्वी को खाली कर दिया कि क्षत्रिय रहे नहीं। 21 बार, जब क्षत्रिय एक भी नहीं रहे, एक बार खाली कर दो, दूसरा क्षत्रिय कहां से आएगा। ये सब परशुराम का नाम लेके पंडितों ने सब छल बल की बातें बताई, कहलवाया गया, जिससे क्षत्रियों को नीचा दिखाने के लिए ब्राह्मणों ने अपने को बड़ा दिखाने के लिए, क्षत्रियों को नीचा दिखाने के लिए सब कल्पना करी है। ये सब काल्पनिक है, इनके झांसे में नहीं पड़ना चाहिए। वह अनंत विश्वव्यापी है, सृष्टा करता है, दशरथ का लड़का है। जब दशरथ का लड़का है, उधर उसको कहते हैं परमात्मा है। वो अगर परमात्मा है तो उसको अवतार लेके सीता से शादी करने की क्या जरूरत थी। फिर उसके वियोग में रोते फिरे, जंगलों में पशु पक्षियों से, पेड़ों से पूछते फिरे। उस भगवान को ऐसा करने की क्या जरूरत थी। और पत्थर से पुल बांधा समुद्र का। वो तो सर्वशक्तिमान था, पुल बांधने की जरूरत क्या थी। ऐसे ही सब उड़ के चले जाते। और रावण का जाके वध किया, करोड़ों लोगों को मारा। ये सब भगवान का काम नहीं है। कृष्ण जी को गोपी ग्वालियों के साथ रासरंग किया, गाय चराया और कंस को मारा। क्या ये काम सब ईश्वर के हो सकते हैं। सदगुरु यहाँ कहते हैं न उन्होंने, राम ने रावण को मारा भगवान ने, और ना ही कृष्ण जी ने कंस को मारा। कृष्ण जी ने या भगवान ने कंस को नहीं मारा। जो अवतारी बताते हैं वो अवतार ऐसा कर ही नहीं सकते। अवतारवादियों ने कहा कि ईश्वर असुरों को बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए बुद्ध का अवतार लिया, और
यज्ञ कराना, हिंसा कराना, हिंसा के नाम पर यज्ञ होता था, उनको सब बुद्ध ने उनको खत्म किया, समाप्त कराया। तो वहां सब बौद्ध बन गए। ये सब पंडितों की चालबाजी है। बौद्धों को नीचा दिखाने के लिए ये सब कहा गया। बुद्ध के को कहते हैं कि बुद्ध अजान के पुत्र थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध जो है सुशोधन के पुत्र थे। इस कबीर साहब की इतनी पैनी दृष्टि थी, इतने विचारवान थे कि वो लोगों को कैसे समझ लेते थे हर चीज को। उनकी निगाहों से कोई अवतार नहीं बचा, सबकी पोल पट्टी खोल के रख दी। शंकराचार्यों को भी भगवान का अवतार बताते हैं। ये सब मिथ्या कल्पना है। आगे सदगुरु कहते हैं कि ज्ञानहीन कर्ता के भर में माये जग भर माया। यह पंक्ति बहुत ही बड़ी मार्मिक है। जिसने जो कारण कार्य व्यवस्था करने वाला है, वो कर्ता के भर में कि परमात्मा ही सब कुछ करता है। इस संसार में उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं होता। ये सब कल्पना है कि परमात्मा ही सब कुछ कराता है। जितने भी काम कार्य कारण व्यवस्था है, सब उसकी ही कृपा से सब हो रहा है। लेकिन समझना चाहिए, मुख्य दो मूल तत्व हैं, एक जड़ है, एक चेतन है। जिन्हें पुराकाल से सांख्य दर्शन में क्रम से प्राकृतिक को पुरुष कहा गया। प्रकृति को पुरुष, जड़ प्रकृति में अनेक तत्व होते हैं, वे सब मूलतः अनादि अनंत हैं, जिनमें स्वाभाविक सिद्ध गुण धर्म क्रियावादी हैं। जो अनादि अनंत है वह जगत सृष्टि अपने स्वाभाविक गुण धर्मों से चल रही है। इससे अलग नया कुछ भी नहीं बन सकता। न कोई इसको कोई बनाने वाला है, कोई रचने वाला नहीं। ये तो अनादि है। ये सद्गुरु ने कहा कि ये तो स्वतः ही आप ही आपा, इसके कोई माई न बापा। बीज कहाँ से आया? वृक्ष से। वृक्ष कहाँ से आया? बीज से। मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से। अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से। दोनों कहाँ से आए? जड़ और चेतन अनादि से हैं। और बीज रहा वृक्ष के माई, वृक्ष रहा बीज के माई। बीज और वृक्ष अनादि से है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। कपिल जी ने लिखा है कि मूले मूलम, कि मूल का मूल नहीं होता। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती। इसलिए ये सब प्राकृतिक पहले से ही है। जीव पहले, कोई नया जीव बन के नहीं आता, कोई जीव की रचना नहीं करता। अगर जीव की रचना करे तो एक एक करके बनाने में कितना समय लगेगा। एक क्षण में कितने करोड़ों जीव पैदा होते हैं, लाखों करोड़ों मनुष्य पैदा होते हैं, जीव जंतु कितने पैदा होते हैं, मिनटों में मरते, क्षणों मरते हैं और जीवित होते हैं। कौन इनको बनाता है? अगर बनाने वाला है तो ये कैसे बनाएगा? ये सब काल्पनिक है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, अगर एक एक फोड़ फोड़ के अंकुरित करने लगे तो कितना समय लगेगा? कर ही नहीं पाएगा। ऐसी ही सब ये काम प्राकृतिक से चल रहे हैं। ये अकल के धनी लोगों को समझना चाहिए कि जड़ प्रकृति के सारे तत्व जड़कण स्वाभाविक क्रियाशील हैं एवं अंतर्निहित क्रिया है। इसमें पूर्व से पश्चिम से हवा चलती है, इसको कौन धकेलता है? कोई परमात्मा पीछे से जाके पश्चिम से जाके धकेलता है? हवा अपने आप चलती है। वर्षा होती है, कौन बरसात कराता है? अगर परमात्मा बरसात कराए तो जहां जरूरत है वहां कराएगा।
जहाँ पानी की जरूरत है वहाँ पानी कराएगा, रास्ते में कीचड़ नहीं होने देगा, कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है, इतनी दुनिया बह जाती है, भूकंप आ जाता है, ये क्या परमात्मा ऐसा करता है? परमात्मा अगर सब दिमागदार है, सूझबूझ वाला है, तो दयालु है, तो ऐसा काम करेगा? वो कहीं भी कभी नहीं करेगा ऐसा काम। इसलिए हमें सोचना चाहिए सब सृष्टि अनादि से है, कोई बारिश बरसाने वाला नहीं, कोई बाढ़ लाने वाला नहीं, कोई सूखा लाने वाला नहीं है, सब प्राकृतिक नियम से सब कुछ चलता है। भगवान चाहे सूरज पर कमल, कमल पर सूरज खिलाते, उसको कहना चाहिए कमल पर सूरज पर कमल और कमल पर सूरज ना खिलाए। दुनिया से शोक संताप दुख खत्म कर दे, भगवान को ऐसा चाहिए। लेकिन भगवान दुख देता है, सबको दुख में डाल रहा है, जीवों को जैसे कि रस्सी से बांध करके कुएं में लटका दे और फिर उसको खींचे कि ऊपर आ जाओ, फिर डाले। ऐसा परमात्मा क्यों कर रहा है? उसको क्या मतलब है कि पहले सबको दुख दिया, दुख दे करके फिर के मेरी भक्ति करो, मेरा नाम लो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। वो कल्याण में पहले ही से थे, उनको दुख क्यों दिया गया? क्या मतलब ऐसा? असंख्य जीव अपने कर्मवश सब देह धरते हैं, छोड़ते हैं। कोई ईश्वर, कोई परमात्मा ऐसा नहीं बैठा है जो कि दुख और सुख देने वाला हो। वो करता नहीं भय नहीं कलंकी नहीं काली गहमारा, ये सब अवतारों की, पंडितों की सब कल्पनाएं हैं। वो करता, वो परमात्मा सृष्टि करता, कलंकी ऐसा नहीं होगा। न काली गय में नाक को मारेगा, न किसी पर अत्याचार करेगा। ये सब अवतार आदि की कल्पनाएं। कभी साहब कहते हैं काल्पनिक ईश्वरों के अवतार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब ये बल छल बल माया की ना, जस सत सब हारा। सदगुरु कहते हैं अवतार जितने भी माने गए हैं उनके चरित्र सब छल बल की बातें हैं। ज्यादा है ये सब संसारी लोग मनुष्य को उलझाते हैं, भगवान नाम से उलझाते हैं। परमात्मा अवतार लेगा, जैसे कि कहा कि अभी तो एक कलिक अवतार नहीं हुआ है, कलयुग का कलिक अवतार होगा। कहते हैं पूरब साइड से आएगा और मुरादाबाद की तरफ से घोड़े पे चढ़ के आएगा, हाथ में तलवार लेके आएगा और आ करके पाप का नाश कर देगा। लिखने वाले के दिमाग इतना भी नहीं था कि जब आज समय क्या है, पहले का जमाना था तलवार था, घोड़े थे, वही लिख दिया। लेकिन आज गाड़ी है, एटम बम है, बंदूक है। ऐसा तो नहीं लिखा उसने कि वो किसी गाड़ी में आएगा और बम तोप चलाएगा, बम लेगा और दुनिया को उड़ा देगा। ऐसा नहीं लिखा। तो इसे कल्पना पता लगता है कि काल्पनिक है, कोई कलिक अवतार होगा। ये सब छलबल करके लोगों को गुमराह किया गया। ये सब परमात्मा का काम नहीं है। बलि को छलना, बाली को मारना, धोखे से राम ने बाली को मारा, छुप करके मारा। क्या परमात्मा राम का अवतार लेके आए, क्या वो धोखे से करेगा, छुप के मारेगा? छलबल से युद्ध नहीं करेगा। विष्णु ने वृंदा का चरित्र हनन किया। वृंदा सती सावित्री थी, सती थी, तो उसका चरित्र हनन किया। क्या है? भगवान का काम है किसी स्त्री के साथ गलत काम करना, बलात्कार करना। ये सब परमात्मा के काम नहीं है। 10 अवतार ईश्वर माया करता के जिन पूजा उपजे
उपजने जन्मने वाला कभी जगत का कर्ता नहीं हो सकता। 10 अवतार बताए हैं, 24 बताए, लेकिन 10 अवतार सिद्ध किया है। हो सकता है 24 अवतार सब काल्पनिक हो, केवल इसमें 3 अवतार राम कृष्ण और महात्मा बुद्ध, ये सब ऐतिहासिक महापुरुष हैं। देखिए सब मर गए, कोई नहीं रहा है। मनुष्य जो है जब तक इन कल्पनाओं को मन से नहीं हटाएगा, ईश्वर की कल्पना से नहीं हटाएगा, अपने भ्रम को दूर नहीं करेगा, तब तक वह उन्नति कभी कर ही नहीं सकता। भगवान के भरोसे बैठा रहे, जैसे कि सोमनाथ का मंदिर लूटा गया और उधर से लूटने के लिए सोमनाथ के मंदिर को औरंगजेब, चंगेज खां ये सब आए, लूट करके और लेके चले गए। पैदल ही घोड़े पर आए, लोगों को पता था हमला करने आ रहा है, लेकिन वहां लोगों ने उन पर हमला करने का सोचा तो पंडितों ने कहा आप लोग नहीं जानते, शिव जी का तीसरा नेत्र खुलेगा और उनको भस्म कर देगा, आप लोग तलवार मत उठाओ, वो अभी देखो उसके चमत्कार से वो भस्म हो जाएगा। सब बैठे देखते रहे, वो आया, मंदिर को लूटा, तोड़ फोड़ किया और शिव जी की मूर्ति को ले जा करके अपने पायदान बना के रखा, सब कुछ लूट ले गया। सब भगवान खड़े देखते रहे, किसी भगवान ने शिव जी का कोई नेत्र नहीं खुला। ये सब लोग अवतारों के भरोसे बैठे रहते हैं। वास्तव में आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा महात्मा बन जाता है तो परमात्मा हो जाता है। गीता में भी कहा गया है जिसके चित्त में संतोष है वह सुखी है, जिसके चित्त में असंतोष है वह दरिद्र है। जो जितेंद्रिय है, कृपाणु है, चित्तवर्ती विषयों से अलग है, वही संसार से मुक्त हो सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ पढ़ाई को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन।